सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से झटका लगा। दोस्तों, जब सामने बहू खड़ी हो तो सीनियर सिटीजन एक्ट भी अपने घुटने टेक देता है, क्योंकि बहू के पास उससे भी बड़ा हथियार है। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं और शादी के बाद बहू घर में आती है। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज हुई, उनके 2 बच्चे हुए और अब बच्चे दोनों मेजर हैं। एक बड़ी बेटी है जो कि 26 साल की है और यूएसए में सेटल्ड है, और एक बेटा है 21 साल का जो कि एमबीए कर रहा है। दोस्तों, सन 2022 में पति पत्नी के रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के कारण बुजुर्ग सास ससुर को भी अपमान सहना पड़ता है, अत्याचार सहना पड़ता है। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि जिनकी पोती की आयु 26 साल, पोते की 21 साल, उन सीनियर सिटीजन सास ससुर की आयु क्या रही होगी और किस स्टेज पर आके, यानी कि अपने आखिरी समय में आकर उन्हें शांति और सुकून नहीं मिल रहा, जिसके लिए उन्हें सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि सीनियर सिटीजन कोई एक्शन लेते, पत्नी के द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी गई, जिसके जवाब में पति और ससुर के द्वारा पत्नी के अगेंस्ट एक काउंटर कंप्लेंट भी फाइल की गई। दोस्तों, इसके बाद सास के द्वारा अपनी बहू और अपने बेटे दोनों के खिलाफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की जाती है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट बनाने का एकमात्र पर्पज़ ये था कि सीनियर सिटीजन अपने घर में शांति से सुकून से रह सकें। बच्चे अगर उनकी देखरेख नहीं करते हैं तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकें, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से बचा सकें। अगर बच्चे उन्हें तंग करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो वो बच्चों को अपने घर से निकाल सकें। सास का आरोप था कि बहू और बेटे दोनों ने उनका जीना हराम कर दिया है, उनके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, फिजिकली और मेंटली परेशान किया जाता है। सास का ये भी कहना था कि बुजुर्ग होने के बावजूद बहू और बेटे के द्वारा उन्हें किसी भी तरह से मेंटेन नहीं किया जाता, इसलिए सास के द्वारा अपने बेटे और बहू को घर से निकालने की प्रेयर की गई और साथ ही अपने लिए मेंटेनेंस भी क्लेम किया गया। दोस्तों, पत्नी के द्वारा भी पति और बाकी परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया और इस केस में पत्नी ने अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम किया, यानी कि उसे उसके ससुराल से नहीं निकाला जाए क्योंकि वो उसका मैट्रिमोनियल होम है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बुजुर्ग सास के हक में फैसला सुनाया गया और पति और पत्नी को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद पत्नी के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति ने अपनी मां को ढाल बना करके, हथियार बना करके सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज़ किया है और केस फाइल कर दिया है ताकि पति उसे घर से बाहर निकाल सके। पत्नी का कहना था कि मौजूदा घर उसका ससुराल है, मैट्रिमोनियल होम है और अपने ससुराल में रहने का उसे पूरा अधिकार है। डीवी एक्ट के तहत उसने राइट टू रेजिडेंस क्लेम किया हुआ है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रिब्यूनल ने पति पत्नी को घर खाली करने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन इस 6 महीने के समय के दौरान पति के द्वारा नए घर में जाने के लिए या नया घर किराए पर लेने के लिए किसी भी तरह के एफर्ट्स नहीं किए गए थे। और ऐसे में क्योंकि पत्नी के द्वारा ऑलरेडी डीवी एक्ट का केस फाइल किया जा चुका है और डीवी एक्ट का सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर महिला शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है, ससुराल में रह रही है, तो बिना लीगल प्रोसेस फॉलो किए उसे वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन को अपने घर में सुख और शांति से रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार पत्नी को बेघर करके या पत्नी के राइट टू रेजिडेंस को डिफीट करके क्लेम नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट की प्रोसीडिंग समरी प्रोसीडिंग्स हैं और समरी प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर पत्नी को घर से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया, पत्नी की अपील को अलाउ किया गया और उसे सास ससुर के घर में रहने के आदेश दिए गए। सीनियर सिटीजन माता पिता को एक बार फिर से झटका लगा और उन्हें बेवजह से पति पत्नी के अपमान को और अत्याचार को सहना पड़ेगा।
अगर पति नया घर ढूंढ लेता और वहाँ शिफ्ट हो जाता तो क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर लेता और बहू को घर से निकल जाने के आदेश दे देता? दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।